हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में थे, हिम नरेश और माता पार्वती आपस में बातें कर रहे हैं। हिम नरेश जो हैं वो पार्वती से बोलते हैं कि हमें तुम्हारी वाणी में दुविधा के स्वर सुनाई दे रहे हैं, सत्य क्या है। और पार्वती जी भी यही कहती हैं कि हमारी वाणी में जो आपको दुविधा के स्वर सुनाई दे रहे हैं ना, सत्य यही है पिताजी कि हम दुविधा में हैं। हमारे हृदय में शंका वास कर चुकी है, हमें भय हो रहा है पिताजी, भय हो रहा है। और हिम नरेश ने पूछा था, कैसा भय, किसका भय, क्यों, किससे? पार्वती कहती है, पता नहीं पिताजी, पता नहीं। जब से स्मरण है, जब से हमें अपना स्मरण है, तब से हमने महादेव को अपना पति माना है, अपना स्वामी माना है। ऋषि दधीची भी यही कहते थे कि महादेव हमारे पति हैं। पर आज जब महादेव के दर्शन होने वाले हैं तो हमें स्वयं पर शंका हो रही है पिताजी, हमें स्वयं पे शंका हो रही है। क्या हम उनके योग्य हैं भी या नहीं? क्या वो हमें स्वीकारेंगे? यदि हमने पुनः उन्हें दुख पहुंचा दिया तो? नहीं पिताजी, ये सारे प्रश्न हमें व्यथित कर रहे हैं, सारे प्रश्न। सच कह रहे हैं पिताजी, अभी हमारा हृदय उनके दर्शन के लिए तैयार नहीं है। हिम नरेश कहते हैं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ये क्यों सोच रही हो तुम इस तरीके से? पार्वती कहती है, हमें नहीं मालूम, हम कुछ नहीं जानते, हमारा मन चिंतित हो रहा है, हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। कौन देगा इसका उत्तर? हिम नरेश कहते हैं, इसका उत्तर तो हम भी नहीं दे सकते, परंतु हम इतना जानते हैं कि भगवान विष्णु का आदेश कभी असत्य नहीं हो सकता। और जब नारायण ने कहा है कि तुम्हारा विवाह महादेव से होगा, तो यही त्रिलोक की नियति भी है, तो ये सत्य है। और मैंने माथा झुकाकर इसे स्वीकार भी कर लिया है। मेरे मन में इस बात को लेकर अब कोई शंका नहीं है कि तुम्हारा विवाह महादेव से होगा, क्योंकि ये बात स्वयं मुझे भगवान विष्णु ने कही है। और शंका का तो कोई विषय नहीं बचता जब विष्णु ने ये बात कह दी तो। उसी समय दासी आती है दौड़ती हुई, क्षमा कीजिए महाराज, ऋषि दधीची पधारे हैं। जैसे ये बात सुनते हैं दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, पिता पुत्री दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। हिम नरेश कहते हैं कि प्रतीत होता है पुत्री, भगवान विष्णु ने तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए ऋषि दधीची को भेजा है, वो स्वयं नहीं आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान विष्णु ने उन्हें भेजा है। जाओ पुत्री, जाओ जाओ, स्वागत करो उनका। वो बहुत अच्छे समय पर आए हैं जब तुम्हें उनके निर्देश की जरूरत है, उनके द्वारा समझाई जाने वाली बातों की जरूरत है। जाओ पुत्री, जाकर उनका स्वागत करो। सॉरी। और ऋषि दधीची भी महल के अंदर नहीं आते। जहां पर शिवलिंग स्थापित किया हुआ है पार्वती जी ने, जहां वो उनकी आराधना करती हैं भगवान शिव की, ऋषि दधीची वहीं इनका इंतजार करते हैं। ऋषि दधीची इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मी माता ऊपर वैकुंठ में बैठी हुई पूछती हैं अपने प्रभु से, नारायण से, किस चिंता में डूबी हैं आप स्वामी? विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं देवी पार्वती के बारे में सोच रहा हूं। देवी सती जो पार्वती के रूप में हैं, अनेकों भावनाओं का उथल पुथल सहन कर रही हैं वो इस समय, जिसके कारण उनकी सोच, उनका जीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि बात तो सही है और ये चिंता का विषय भी है। विष्णु भगवान कहते हैं कि मैंने दधीची को पार्वती की सहायता हेतु भेजा है,
उन्हें महादेव से मिलने के लिए तैयार करना होगा और इस कार्य में ऋषि दधीची उनकी सहायता करेंगे। परंतु मुझे भय है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि देवी पार्वती उनकी बात ही ना समझें, और जब तक देवी पार्वती जिज्ञासु नहीं होंगी तब तक वो दधीची की वाणी भी उनके सामने प्रभावी नहीं हो पाएगी। बस हमें तो यही चिंता सता रही है देवी। माता लक्ष्मी कहती हैं, आप चिंतित ना हो नारायण, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। मैं स्वयं माता पार्वती के हृदय में प्रवेश कर जाऊंगी, उन्हें प्रेरित करूंगी कि वो दधीची जी से प्रश्न पूछें और उन्हें उचित और उपयुक्त उत्तर मिल जाए। मैं देवी पार्वती को जिज्ञासा का धन प्रदान करूंगी। आप निश्चिंत हो जाएं प्रभु, आप निश्चिंत हो जाएं। पार्वती आती है, सामने दिखते दधीची खड़े हैं। उनको दूर से ही देखती है तो पार्वती इतना प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि बचपन तो पार्वती का वहीं बीता है ना, उन्हीं के आश्रम में। बहुत खुश होती हैं, दौड़कर आगे जाती हैं, उनके पांव छू लेती हैं। जैसे पांव छूने लगती हैं तो ऋषि दधीची एकदम उनको पकड़ के खड़ा कर देते हैं। कहते, नहीं माते नहीं, मेरे चरणों का स्पर्श करके मुझे पाप का भागीदार ना बनाएं, मुझे पाप का भागीदार ना बनाएं। आप ये बताएं कि आप कुशल तो हैं ना? पार्वती कहती है, अभी तक तो कुशल नहीं थी, किंतु आपको देखकर प्रतीत हो रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दधीची ऋषि कहते हैं कि इसी कार्य के हेतु तो मैं यहां आया हूं, मैं इसीलिए यहां आया हूं कि सब कुछ मैं ठीक कर सकूं। पार्वती कहती हैं, हमारे जीवन में आपका महत्वपूर्ण स्थान है ऋषिवर। जीवन में जब भी हम पर कोई संकट आया है, आपने हमारी सहायता की है, आप तुरंत हमारी सहायता के लिए पहुंचे हैं। और आज भी हमारे जीवन का सबसे कठिन दिन है और आप पुनः हमारी सहायता के लिए आ गए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ ऋषिवर कि आपका सानिध्य मुझे प्राप्त होता है जब भी मैं किसी मुसीबत में आती हूँ। दधीची कहते हैं कि ये तो मेरा सौभाग्य है देवी कि मैं आपकी सहायता कर सकूं, ये तो मेरा सौभाग्य है। परंतु आज मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया हूं। आज तो मुझे भगवान विष्णु ने यहाँ भेजा है, आज तो नारायण का आदेश हुआ था, सो मैं यहाँ आया हूं। भगवान विष्णु चाहते हैं कि मैं आपके पास आकर आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के आपको उत्तर दूं, और इसीलिए मैं आया हूं यहाँ पर, ताकि मैं आपको यथासंभव आपकी जो अंदर उथल पुथल चल रही है उसका मैं एक समाधान दे सकूं। समाधान देने का मैं प्रयास भी जरूर करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा। आप अपनी समस्या बताएं कि आखिर आपको समस्या कहाँ आ रही है। पार्वती कहती है, समस्या ये है ऋषिवर कि हम स्वयं ही नहीं जानते कि हम जिस मार्ग पर चल पड़े हैं वो हमारे योग्य है भी या नहीं है, या हम उस मार्ग के योग्य हैं भी या नहीं है। आपने सदैव यही कहा है कि हमारा जन्म महादेव से विवाह हेतु हुआ है, तो क्यों हमारे मन में संशय के बादल घुमड़ रहे हैं? क्यों प्रश्न उठ रहा है कि महादेव हमारा चयन करेंगे या नहीं करेंगे, क्या हम उनके योग्य हैं भी या नहीं हैं? ये सब प्रश्न क्यों उठ रहे हैं ऋषिवर हमारे मन में, जबकि नारायण ने भी हमारे पिताजी को ये कहा कि नियति है, नियति में ये लिखित है कि हमारा विवाह महादेव से होगा। आप भी हमें बचपन से यही कहते आए हैं कि हमारा विवाह महादेव से होगा, तो फिर ये प्रश्न हमारे मन में क्यों उठ रहे हैं कि हम उनके योग्य हैं या नहीं हैं? हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ते के योग्य भी हम हैं या नहीं हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा ऋषिवर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऋषि दधीची कहते हैं, सत्य तो ये है माते कि कोई भी महादेव के योग्य नहीं है। और जैसे ही ऋषि दधीची ये बात कहते हैं, अब तो पार्वती जी का चेहरा एकदम उतर जाता है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी महादेव के योग्य नहीं है? ऋषि दधीची कहते हैं, पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए।
मेरी पूरी बात सुनिए देवी। मैं आपको कह रहा हूं कि सत्य यही है कि कोई भी महादेव के योग्य नहीं है, परंतु एक सत्य ये भी है कि जिसके हृदय में सत्य का प्रकाश है, सच्ची लगन है, जिसके हृदय में सच्चा प्रेम है, वो महादेव के योग्य बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है वो महादेव के योग्य। पार्वती जी जब ये बात सुनती हैं तो कहती हैं, क्या ये सत्य है ऋषिवर? दधीचि ऋषि कहते हैं, हाँ माते, ये सत्य है। आप महादेव के योग्य कैसे बन सकती हैं, वही मार्ग दिखाने में यहाँ आया हूं। आइए आप मेरे साथ बैठिए, हम आपके साथ वार्तालाप करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आप उस मार्ग पर कैसे चलेंगी। उधर दूसरी ओर ब्रह्मा जी, वो माता सरस्वती के सामने बैठे हुए उन्हें कहते हैं कि जिज्ञासा के साथ ज्ञान की सरलता अनिवार्य है। ब्रह्मांड के रहस्य अति गूढ़ हैं सरस्वती जी, अति गूढ़ और पेचीदा भी हैं, और जो मनुष्य की समझ के परे भी हैं। ये भी बहुत बड़ा सत्य है, पेचीदा भी हैं, गूढ़ भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि मनुष्य की समझ के परे भी हैं। और देवी पार्वती को ब्रह्मांड के रहस्य से अवगत कराने का समय तो आ चुका है। ऋषि दधीचि इस कार्य के हेतु गए भी हैं, ठीक है, वो देवी से मिले भी हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं कि देवी पार्वती से उनका ये मिलन जो है वो कोई परिणाम ला पाएगा या नहीं ला पाएगा। क्या देवी पार्वती समझ पाएंगी जो ऋषि दधीचि समझाना चाहते हैं? आप तो विद्या और ज्ञान की देवी हैं ना। मैं आपसे अनुरोध करता हूं देवी, आप देवी पार्वती की सहायता करें। आपकी सहायता से देवी पार्वती ब्रह्मांड के रहस्य को भली भांति समझ पाएंगी। स्वयं वो अभी नहीं समझ पाएंगी क्योंकि वो मनुष्य रूप में अवतरित हुई हैं। सरस्वती देवी कहती हैं, अवश्य स्वामी, अवश्य। मैं ऋषि दधीचि की जिह्वा पर विराजमान हो जाऊंगी और उनकी वाणी के द्वारा मैं स्वयं देवी पार्वती से बातें करूंगी ताकि उन्हें हर बात सरलता से समझ आ जाए। अब देखिए कितना अच्छा संयोग बन रहा है। ऋषि दधीचि की जिह्वा के ऊपर माता सरस्वती बैठी हैं और पार्वती माता के हृदय में माता लक्ष्मी बैठी हैं। तीनों देवियां एक साथ हो गई हैं, त्रिदेव की तीनों देवियां एक साथ। हर हर महादेव। ऋषि दधीचि कहते हैं कि माते, आज मैं आपसे जिस ज्ञान की बात करने जा रहा हूं वो ज्ञान मुझे स्वयं महादेव से प्राप्त हुआ था, और आपके माध्यम से सामान्य जनमानस तक ये ज्ञान जाएगा और एक सूत्र के रूप में ये जाना जाएगा। आपके जीवन के 3 प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये भी है कि आप ये ज्ञान प्राप्त करें और आपके द्वारा जनमानस तक भी ये ज्ञान पहुंचे। ये भी आपके जीवन का एक उद्देश्य है। ये सारी बातें ऋषि दधीचि बहुत अच्छे से समझाते हैं। ऋषि दधीचि की जिह्वा पे तो माता सरस्वती बैठी हैं, अच्छे से तो समझाएंगे ही। ऋषि दधीचि कहते हैं कि देवी, आप आदि शक्ति हैं, परंतु मनुष्य रूप में इस धरती पर जन्म लेने से आपको अपनी आत्मानुभूति का विस्मरण हो गया है। आप सब भूल चुकी हैं कि आप कौन हैं। आप आदि शक्ति हैं, आपको इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी भान नहीं है, बिल्कुल भी। इसीलिए आप भय और आशंका से ग्रस्त हैं। अगर आपका स्वयं से साक्षात्कार हो जाता तो आप आज भय और आशंका से ग्रसित ना होती। सॉरी, एक्चुअली क्षमा चाहती हूँ, आज मेरा थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे बार बार रुकावट हो रही है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ऋषि दधीचि कहते हैं कि अगर आपको आत्मानुभूति हो चुकी होती तो आपको भय और आशंका ना होता। आपके मन में ये बात आती नहीं, परंतु आप क्या, हर आत्मा,
हर एक आत्मा उस परम ब्रह्म का स्वरूप होता है, और अपने ही हम स्वरूप से जब हम अलग हो जाते हैं, अच्छेदन हमारा हो जाता है, हम उससे विमुख हो जाते हैं और भय को मन की स्थिति के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उस समय कई बार हमारी आत्मानुभूति की वृद्धि होती है, पर यह हर बार संभव नहीं होता है। और आप जब महादेव के सामीप्य का आनंद लेंगी, उस समय आपको ये सारी अनुभूतियां होंगी, जो चीजें आपको आज समझ नहीं आ रही हैं। ठीक है, बेशक आप भय को मन की स्थिति के रूप में लेकर वहां जाएंगी, लेकिन जब आप महादेव के सानिध्य में बैठेंगी, उनके सानिध्य का आनंद लेंगी, तो आपको हर बात समझ आ जाएगी, क्योंकि महादेव स्वयं पर ब्रह्म हैं, स्वयं। तो आपको खुद ब खुद ये चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। परंतु पार्वती कहती हैं कि परंतु ऋषिवर, इस भय से उबरने का क्या कोई और उपाय नहीं है? ऋषि दधी जी कहते हैं कि अपने अस्तित्व का, सकारात्मकता का ज्ञान। क्या है इस भय से उबरने का तरीका? अपने अस्तित्व की सकारात्मकता का ज्ञान, जो हमें नहीं होता, हम आम इंसानों को होता ही नहीं है, अर्थात परम ब्रह्म शिव हमारे ही अंदर है, इस बात का ज्ञान हो जाना। हम कहाँ, हम तो भटकते फिरते हैं, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी इस द्वार, कभी उस द्वार, लेकिन शिव कहाँ उपस्थित हैं, प्रभु कहाँ उपस्थित हैं? हमारे हृदय में। तो ऋषि दधीची ने माता पार्वती को समझाने के रूप में ये ज्ञान जनमानस के लिए भी दिया है कि इस भय से उभरने का एकमात्र उपाय है अपने अस्तित्व का सकारात्मक ज्ञान, अर्थात के परम ब्रह्म शिव को अपने अंदर देखना। उन्हें अपने अंदर ही खोजना है, उन्हें अपने अंदर खोजना है। इस ज्ञान से मनुष्य का मन अपने अनेक विचार और चैतन्यता को समाहित करता रहता है, और वर्षों के संस्कार इन विभिन्न 5 कोशों को और भी ज्यादा संचित करते रहते हैं। पार्वती कहती हैं कि ऋषिवर, मुझे ये बातें कुछ समझ नहीं आ रही हैं, आप बताएंगे कि 5 कोश कौन कौन से हैं? अब 5 कोश कौन से हैं और उनका गूढ़ रहस्य ऋषि दधीची ने पार्वती माता को बहुत अच्छे से समझाया, जो हम यहाँ इस कथा में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस विषय को हम कभी किसी अलग दिन ले लेंगे, जब हम सिर्फ इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अभी हम कथा में आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार से ऋषि दधीची की जिह्वा पर बैठी हुई माता सरस्वती एक एक बात का ज्ञान माता पार्वती को देती हैं। उधर दूसरी ओर इंद्रदेव गंगा के पास जाते हैं। गंगा से कहते हैं कि इन दिनों तो सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है, जानती हैं क्या, कि कब होगा महादेव और माता पार्वती का मिलन? सबको इसी का इंतजार है। और मुझे लगता है कि आपको भी गंगा देवी इसी चीज का इंतजार होगा। गंगा कहती हैं कि पार्वती की साधना, पार्वती का धैर्य देखकर मुझे अपनी भूल का आभास हो रहा है। इंद्रदेव, मुझे आज अपनी भूल का एहसास हो रहा है। अब समझ में आया मुझे कि महादेव ने मुझे क्यों अस्वीकार किया था। मैं उनकी महानता, त्याग और तप से अनभिज्ञ थी। मैं तो किंचित उनके योग्य थी ही नहीं। इंद्रदेव कहते हैं, नहीं देवी, बात ये नहीं है। नियति और समय चक्र से परे कोई नहीं होता, कोई भी नहीं, स्वयं महादेव भी नहीं। अब देखिए इंद्रदेव ने किस संदर्भ में ये बात कही है कि नियति और काल चक्र से परे तो कोई भी नहीं होता, स्वयं महादेव भी नहीं, क्योंकि नियति है ये कि आदि शक्ति के रूप में पार्वती का पुनर्जन्म होगा और शिव से उनका मिलन होगा, और काल चक्र जब पूर्ण होगा तभी पार्वती और शिव का मिलन होगा। तो गंगा से मिलन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नियति में ये लिखा ही नहीं है।
और नियति वो इंद्रदेव बताते हैं कि और नियति ये कहती हैं कि महादेव को प्राप्त करना केवल और केवल आदि शक्ति के लिए संभव है। आपके लिए तो देवी वो संभव ही नहीं हो सकता था, क्योंकि नियति ये कहती है। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि नियति और काल चक्र के आगे, समय चक्र के आगे किसी की नहीं चलती, कोई उसके परे नहीं जा सकता। माता पार्वती आदि शक्ति हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने इस कार्य में अवश्य अवश्य और अवश्य सफल होंगी। गंगा कहती हैं कि यदि किसी कारणवश ऐसा ना हो पाया तो, गंगा के मन में ये प्रश्न उठा, क्योंकि जैसे सती के समय हुआ था, इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी, सती को आत्मदाह करना पड़ा। इसी संदर्भ में गंगा पूछती हैं कि अगर किसी कारणवश ऐसा ना हो पाया तो, इंद्रदेव कहते हैं यदि ऐसा ना हो पाया तो हम कामदेव की मदद लेंगे। अभी तक तो हमने कामदेव को रोक कर रखा है, पर तब हम बाध्य हो जाएंगे कामदेव की मदद लेने के लिए। परंतु ये बात निश्चित है कि हम माता पार्वती के प्रयत्न किसी भी हालत में विफल नहीं होने देंगे, नहीं नहीं, कभी नहीं होने देंगे। अब आगे उधर ताड़कासुर और शुक्राचार्य के बीच में क्या चल रहा है, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।